बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से पूरी दुआ है और उम्मीद भी है आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को खुश उसलूबी से और ईमानदारी से निभा भी रहे होंगे। ये फिक्र थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन ये दुआ देना चाह रहा होता हूँ मैं दिल से। देखें, आप दुआएं एक दूसरे को देते रहना चाहिए। रद्द अमल है ना हर चीज़ का, दुआएं देंगे तो आपके दुआएं करने वाले भी होंगे। उम्मीद आपसे भी यही है कि आपकी दुआओं का पूरी तरह से ख्वाहिशमंद हूँ, खासतगार हूँ। एक बात के आप टूटे हुओं को मजीद तोड़ नहीं सकते। ये क्या बात हुई? टूटे हुए को जोड़ना होता है, जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहिए। यहाँ बात और आ रही है कि आप टूटे हुओं को मजीद तोड़ नहीं सकते। ये उससे अगला स्टेप है, अगला माइलस्टोन है। जो आखिरी हदों पर जाकर के टूटता है दोबारा जुड़ेगा नहीं। वो इसकी इंतहा करके टूटा है, वो आखिर करके टूटा है, अब वो जुड़ेगा नहीं। आप जोड़ेंगे तो समझ लें कि ये ऐसा ही है, टांग टूटी हुई किरची किरची हो गई हुई है। आप जितनी उसको हिलाते जाएंगे, किरचियां इकट्ठी करेंगे, उतनी उसकी तकलीफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर किरची पूरी टांग टूटने का दर्द फील कराती है। तो जोड़ना है तो बहुत ही बड़ी जर्राही, बहुत ही बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। दिल है, ये टूटा हुआ जुड़ता नहीं है। जिस आखिरी पॉइंट पर जाकर के टूटा है वहां से उसका जुड़ना मुमकिन नहीं, जुड़ नहीं सकता। जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी तकलीफ बढ़ेगी, अपने आप को उलझाएंगे, उसको भी सुलझा नहीं पाएंगे। ये गुत्थी पूरी तरह उलझ गई है, सुलझने वाली है नहीं। इसलिए टूट गया है तो उसको उसके टूटे हुए रहने में ही कंफर्टेबल करें। जो जो चीजें, जो जो गांठें, जो जो बातें, जो जो मौके, जो जो हादसे उसको तकलीफ में ले गए हैं, यहाँ तक पहुंचने में उसके एक लम्हा नहीं लगा। उसको ये तोड़ना जो है साल भर से, 6 महीने भर से, महीने भर से उसका महबूब लगाए हुए है। वो इस तरह टूटा है कि आखिरी हिस्सा भी, आखिरी ठीकरी भी उसकी टूट गई हुई है। तो यहाँ आकर के जब अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो वो एक एक सुराख, एक एक टांका जो तोड़ा गया है उसको दोबारा रिपेयर करना है। जिसने उसको तकलीफ दी है वो उसके साथ बैठना चाहता नहीं था, वो उसके साथ जबरदस्ती बिठाया गया हुआ था, वो जबरदस्ती का जोड़ जोड़ा हुआ था। वो मेरे साथ मेरे मजबूर करने पर था, मेरे जबरदस्ती करने पर था। जाहिर है जब इश्क बढ़ता है, अक्ल और खिद पीछे हटती है तो आप कमजोर ठहरते हैं। आप उसके एक एक डांट, एक एक बात, एक एक चीज को सहते हैं, उसकी दी हुई तकलीफों को आप बर्दाश्त करते हैं। जो ही उसको आपकी इस कमजोरी का, आपकी इस कैफियत का पता चलता है तो वो टांके जो आपने जबरदस्ती जोड़े होते हैं वो एक एक करके खोलना और तोड़ना शुरू कर देता है। और उस पूरा यकीन होता है, पूरा ज़ोम होता है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब इसका ठीक होना उसके दोबारा जुड़ने पर है, वो हो नहीं सकता। वो पहले ही जबरदस्ती का तल्लक था, जबरदस्ती जोड़ा गया था। उसने एक एक टांका तोड़ा है जो इसने जोड़ा था। अब वो कैसे आ सकता है दोबारा इस कैफियत में? जो पहले जान छुड़ा के भागा, जो पहले जान छुड़ा के पीछे हटा, कि वो दोबारा उन टांकों को जोड़ दे, ये हो नहीं पाएगा। आप इसकी तकलीफ में भी इजाफा करेंगे और उसकी भी तकलीफ में इजाफा होगा कि वो उस नर्क में, उस कर्ब में दोबारा जाना नहीं चाहेगा। उसको आप पीछे रहने दें, आपकी ये कोशिश लाहासिल रहेगी। उसको कर्ब में मुब्तला कर नहीं पाएंगे, इसका कर्ब दूर कर नहीं पाएंगे। वो आपके कहने पर दोबारा उस कैफियत में आएगा नहीं, ये आपके कहने पर उस कैफियत में वापस आ नहीं सकेगा। एक को कंफर्टेबल करेंगे तो दूसरों को जब तकलीफ में मुब्तला करेंगे। जो टूट गया है, टूट के बिखर गया है, अब उसको इकट्ठा मत करें, वो दोबारा जुड़ेगा नहीं। कांच जो है वो जब टूटता है किरची किरची होता है, किरचियां दोबारा जुड़ करके वो उस तरह बंद नहीं पाती। बने भी तो उसमें वो दरारें, खराशें, वो निशानात सारे पूरी तरह रहते हैं। उस तरह हो नहीं सकता। किसी को बुरा लगा हो, किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माजरत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।